हम बेवजह लोगों से नहीं टकराते। हर शख्स जो हमारी जिंदगी में हमें किसी ना किसी मोड़ पे मिलता है, हमसे कुछ सीखने या हमें सिखाने आता है। हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। इसी पे आधारित एक बेहद दिलचस्प कहानी लिए मैं मैजेस्टिक मोदी फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं गिल्टी बाइट्स बाय मोदी में मेरी आज की सेल्फ रिटन कॉम्पोजिशन, जिसका टाइटल है सिंपल सेंट उर्फ पीर फकीर। घर से स्कूल की वो सड़क, दोपहर में स्कूल से घर की सड़क बनते ही बेहद सजीव, जीवंत और जानदार हो जाती थी। इधर स्कूल की घंटी बजी, उधर हम बच्चों का धूम धड़ाका शुरू। स्कूल से घर जाने की आंखों में चमक लिए, कभी वाटर कूलर के पास अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली करना या साइकिल स्टैंड में ठहाके लगाना हमारे लिए बड़ी आम सी ही बात थी। स्कूल का गेट खुलते ही अपने अपने रिक्शे और बसों और लेने आए हुए मम्मी पापा से पहले इमली के गोले, चूरन चटनी, बुड्ढी के बाल, वो कंचे वाला बंटा और लाल पीली हरी चुस्की का लुत्फ ना उठाया जाए तो नानी दादी से मिले पैसों का फायदा ही क्या। क्योंकि मेरा घर स्कूल के नजदीक ही था तो बाबा ने हमें पैदल चलने की आदत दिलवाई थी। तो जैसे ही हमारी सवारी गड्डी नंबर 11 पे घर के लिए निकलती, बच्चों के शोर शराबे, फेरी वालों की आवाजों, गाड़ियों के हॉर्न और इन सब कुछ के बीच में कुछ दूर चलते ही मेरी नजरें पेड़ के नीचे बैठे साधारण और शांत सी एक छवि पे जा अटकती थी। यूं तो एक 10-12 साल की बच्ची को क्या ही समझ होगी, मगर कुछ तो था इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे अपने सीमित औजारों के साथ उस साइकिल रिपेयर वाले की मनमोहक छवि में, जो मेरे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती थी। बेहद छोटा कद, मुश्किल से 5 फुट, दुबली पतली कदकाठी, गहरा सांवला रंग, सूखे हुए चेहरे पे गोटियों जैसी छोटी छोटी आंखें और उन आंखों में भरपूर जोशो खरोश लिए हमेशा मुस्कुराने वाले इस अनोखे शख्स को सब खान चचा उर्फ मौलाना कहते थे। एक बमुश्किल से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले अभी चित्रित किए इस शख्स के लिए ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा सुकून काफी असाधारण था। अब ऊपर वाला ही जाने इसका जरिया। जनाब का काम भी उन्हीं की तरह एकदम सरल था। कुछ एकाध पंचर ठीक कर देना और मात्र 50 पैसे प्रति टायर के हिसाब से साइकिलों में हवा भर देना। मैं और बाबा अक्सर शाम में मेरी गुलाबी रंग की लेडीबर्ड साइकिल ठीक कराने उनके पास जाते थे। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, बाबा का तकिया कलाम। बाबा जो लोगों को सूंघ के पहचान लेते थे, इन जनाब की ईमानदारी और उसूलों के मुरीद थे। चचा अक्सर बाबा को कहा करते, साहिब 1 रुपए का काम है तो 1 ही लूंगा, मैं किसी से खैरात नहीं लेता। मुख्तलिफ तरबियत और ओहदे के फर्क के बावजूद बाबा और खान चचा दोनों अक्सर किसी न किसी मामूली गैर मामूली चर्चा में मशगूल हो जाते थे। कभी जिंदगी की रवायत, कभी कुदरत और मौसम की बातें, कभी हुकूमत की, कभी पुराने तौर तरीके और दस्तूरों की बातें। इन दोनों की बातों के कई रंग होते थे और पता नहीं क्यों मैं मंत्रमुग्ध सी अपनी छोटी उम्र और समझ के बावजूद बड़े ध्यान से इन्हें सुनती और कच्चा पक्का समझने की भरपूर कोशिश करती। बाबा इखलाकी उसूलों की खूबियों वाले इस शख्स की ईमानदारी और सरलता का अक्सर माँ से भी जिक्र किया करते। बादस्तूर ठीक सुबह 7 बजे चचा की दुकान खुल जाती। पहले पहर पूरा होते ही एक अंतराल,
जिसमें दोपहर की नमाज अदा करना और खाना खाकर एक झपकी लेना शामिल होता। करीब 2 बजे दोबारा ये तिजारत, ये कारोबार शुरू होता और शाम 6 बजे तक चलता। दीन ईमान के पक्के, 5 वक्त के नमाजी और खुदा के वजूद के बेहद कायल चचा अक्सर अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मौला की रज़ा, मालिक की रहमत जैसे जुमले अपनी बातों में शामिल करते थे। कुदरत के हर इशारे को बखूबी समझना भी उनका एक अजीब फन था। वो हवाओं की खुशबू से मौसम का हाल बता देते और अपनी परछाई और सूरज को देखकर वक्त। वो कहते, कुदरत क्या कहती है, कैसे कहती है, क्यों कहती है, ये तो ऊपर वाले की आवाज है जो हमेशा कायम रहती है। अपनी बातों को बड़ी ही खूबसूरती से मिसरों में बयां करने का वो अंदाज शायद मेरे लिए उन्हें याद रखने की एक अनोखी वजह बन गया। वक्ती पाबंद और नियम और उसूलों के पक्के, खरी बात करने वाले, और जैसे मानो लालच तो उन्हें उन तंगी के हालातों के चलते भी छू तक न पाया हो। हर मौके के लिए, हर बात के लिए एक मिसरा तैयार। अपने हालातों पे वो तंज करते, कहते, ख्वाहिशें कहाँ चैन से रहने देंगी, तेरे कहने पे ऐ दिल अगर चलिए। बाबा भी कहाँ कम थे, मिसरे का जवाब मिसरा। कभी कभी तो मुझे लगता एक बैतबाजी का मुकाबला ही चल रहा हो मानो। खरी बात करना और अपना नजरिया रखना और बेबाकी से हर उस काम को ना बोलना जो उनकी अनाह के आड़े आए, उनके स्वाभिमान का परिचय देता और किसी को भी आसानी से अपना मुरीद कर देता। यूं तो उनकी कई औलादें थी, सही से तो पता नहीं, लेकिन शायद 5। सो जब ईद बस आने ही वाली थी, बाबा ने उनसे ईद की तैयारियों के बारे में पूछा, जिस पे जनाब बोले, साहिब पूरी शिद्दत से इस बार बच्चों के लिए नए कपड़ों के पैसे जमा किए हैं, उनकी अम्मी को दे दूंगा, बाजार से कपड़ा लाकर सी देगी। ईद पे नमाज पढ़ के बचे पैसों से उनके लिए मिठाई ले आऊंगा और उनकी नानी के यहाँ घुमा लाऊंगा। बाकी अल्लाह मालिक है। तो तुम शाम में 6 बजे के बाद कोई और काम करके ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? बाबा ने पूछा, जिसपे फिर एक मिसरा आया। बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। आज समझ आया है इसका मतलब, जब मैं जिंदगी के थपेड़ों से एक परिपक्व इंसान बन गई हूं। चाहते और ख्वाहिशों की इस ना खत्म होने वाली होड़ और दौड़ में कैसे हम अपने इन छोटे छोटे मौजूदा पलों को गंवाते चले जा रहे हैं। हाँ साहिब, मिठाई भी तब जब ज़कात के पूरे पैसे अलहदा कर दूंगा। आखिर ये तो मुझे बच्चों को भी सिखाना है। जिंदगी तेरा भी एहसान क्यों रह जाए, तू भी ले जा इस खाक से हिस्सा अपना। अपनी कम इल्मी में भी उनकी अक्ल और दनाई का जवाब नहीं था। जिंदगी की ऐसी समझ, ऐसी सराहत मैंने आज भी बड़े से बड़े इल्म के ठेकेदारों में कम ही पाई है। निश्चल, पाक, सबरीला, खुशगवार, बेफिक्रा, मस्त मौला और जने क्या क्या, वो जिंदगी से बिना शिकायत पूरा मुतमईन था। जिंदगी अपनी तर्ज से आगे बढ़ गई। आज अपने इस आरामदेह, बेशुमार नफ्स परस्ती से तल्लीन ऑफिस में बैठ के ऊपर वाले की अनगिनत रहमतों की नवाजिश में बड़ी हैरानियत से मैं उस सुकून, उस तसल्ली और उस पाक शफ़ाफ खुशी को टटोलती हूँ जो मुझे उनमें देखने को मिलती थी। पता नहीं वो कहाँ और कैसे हैं, इस दुनिया में हैं भी या चल बसे, या फिर जैसे मुझे वो और उनकी बातें हर्फ ता हर्फ याद है। क्या उन्हें मेरा कुछ भी मामूली सा याद होगा? और आज अपने ऑफिस की बालकनी में हाथ में चाय का कप लिए जब वहां से नीचे देखती हूँ
तो ये महंगी सस्ती गाड़ियों का शोर, ये भागती दौड़ती जिंदगी, ये हाईवेज, ये फ्लाईओवर्स, ये आवाम की भीड़, ये मुकाबले की दौड़, ये उलझने देख मैं खुद से उसी अंदाज में बस यही सवाल कर पाती हूँ। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जरूरी नहीं कि इल्म सिर्फ किताबों और बड़े नामी इमारतों में ही मिले। जिंदगी का असली सबक तो उसके तजुर्बों में है, और जो कोई भी कहीं भी सिखा सकता है। ऐसे ही कई गहरे सबक मैंने भी सीखे अपने इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे साधारण असाधारण से पीर फकीर से, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की सेल्फ रिटन कॉम्पोजिशन पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, और बनी रहिए गिल्टी बाइट्स बाय मोदी के साथ हर संडे सुनने के लिए एक नई कहानी। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।